हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन करने वाला हूँ जो फीस के रिगार्डिंग भाई आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है भाई। बीडीओ फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं और जो सेकंड ईयर पास कर चुके हैं, यानी कि जिनको सेकंड ईयर में एडमिशन होगा और फाइनल में होगा, वीडियो दोनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर पास आउट हैं, जो सेकंड ईयर पास आउट हैं, जो एग्जिट हैं या जिनके बैग वगैरह, सबके लिए, यानी कि न्यू एडमिशन्स के बच्चों को छोड़कर सबके लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। आपकी जो एडमिशन फीस की डेट थी सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, भाई वो रखी गई थी 22 अगस्त लास्ट है। भाई डेट बढ़ चुकी है, एक बार ये ध्यान रखना। अब इसके बाद डेट बढ़े वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको बहुत बड़ा कन्फ्यूज है, ज़्यादातर कन्फ्यूज उन स्टूडेंट्स को है जिनके बैक है, और ज़्यादातर सबसे जो उनको जो फैल हैं। ठीक है भाई। तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले भाई मैं उन स्टूडेंट्स को समझाता हूँ जिन्होंने फर्स्ट ईयर पास किया है ना, जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर दिया है, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड दिया है। बाद में समझाऊंगा इसी लेक्चर में सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। देखिए, जो स्टूडेंट्स पास हैं, जिनके रिजल्ट में पास लिखा आ रहा है, उनको 22 अगस्त तक अपनी एडमिशन फीस सबमिट करवानी है सेकंड ईयर की। एडमिशन फीस अलग से होती है और सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस अलग से होती है। सेमेस्टर एग्ज़ाम फीस भरी जाएगी टर्म टेस्ट से पहले, 10-5 दिन पहले भरी जाएगी। ठीक है ना भाई। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि सेकंड ईयर की जो एडमिशन फीस है वो आपको 22 अगस्त तक जमा करवानी है ऑनलाइन माध्यम से। साइट पर, साइट चल रही है भाई, सेकंड ईयर की फिल हो रही है। आपको जो भी फीस है 1000, 1200, 1300, कुछ भी, तो 22 अगस्त तक जमा करवानी है। ठीक है। अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो बैक प्रमोटेड हैं। ठीक है। कौन से हैं जो बैक प्रमोटेड है? जो स्टूडेंट्स बैक प्रमोटेड हैं उसका मतलब ये है कि उनको भी सेकंड ईयर में एडमिशन मिल चुका है। तो उन स्टूडेंट्स को भी 22 अगस्त तक फीस सबमिट करवानी है ऑनलाइन माध्यम से। समझ गए ना भाई। वो प्रिंट अपने पास रखना भाई, वो प्रिंट्स काम में आते हैं बाद में, अगर जैसे आपका आईडी कार्ड खो भी जाए तो, जिससे कोई स्कॉलरशिप वगैरह में सब तरह से काम आता है। ठीक है। बैक प्रमोटेड, समझ गए। अब इसी में बात करते हैं जो स्टूडेंट्स फेल की कैटेगरी में हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में हैं, अब भाई जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है जिन्होंने रिवेल लगाया, ये ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज है कि रिवेल की लास्ट डेट कब है लगाने की। आपका रिजल्ट आया उस दिन से आप 15 दिन काउंट कर लीजिए, वही लास्ट डेट होगी। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा। 15 दिन चूके तो रिवेल का फॉर्म ही नहीं भरेगा। 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स चूक गए भाई ऐसा। वो जिनके चूक रहे हैं ऐसे, 5th सेमेस्टर में चूक गए थे सप्लीमेंट्री से। ठीक है। तो फेल, जो स्टूडेंट्स फेल की कैटेगरी में अब उन्होंने रिवेल लगाया है, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा एक दो जो क्रेडिट स्कोर है 26 होना चाहिए, कल अश्विनी कुमार जो सर है उनसे मेरी अच्छे से बात हो चुकी थी ऑफलाइन में, उनका यही कहना है कि 26 क्रेडिट स्कोर आपका होना ही चाहिए। और बताऊंगा आपको क्या क्या बोला है मेरे को। जो स्टूडेंट्स फेल की कैटेगरी में ना भाई, अब उनको लगता है मेरी बैक निकल सकती है, एक दो अंक बढ़ सकता है और मैं बैक प्रमोटेड श्रेणी में आ सकता हूँ, तो फीस उनको ऑनलाइन माध्यम से 22 अगस्त तक सबमिट करवानी है। अब जो बिल्कुल ही फेल है, उनको दिख रहा है क्लियर साफ साफ कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इसी कैटेगरी में रहूँगा, तो फीस नहीं जमा करवाएं। कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन इसी में रहेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है। वो अब थोड़ा चेंज किया गया है। लास्ट ईयर ऐसा था, सभी स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट की थी, उनका री एडमिशन हो गया था, ना तो किसी का रिफंड हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब के बार आपको जमा करवाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर कोई फेल है तो। भाई ये आप ध्यान रखना। अगर किसी को लगता है मैं बैक प्रमोटेड श्रेणी में आ सकता हूँ, तो फीस बस फिल करवाना। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप जयपुर चक्कर काटते डोलोगे। ठीक है ना। फेल है ना। अब भाई, अब ये देखिए, अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि जो स्टूडेंट्स फीस फिल भी कर देते हैं भाई, जो फेल कैटेगरी में हैं, और उनको
बाद में बैक प्रमोटेड नहीं किया जाता है, वो फेल की कैटेगरी में रहेंगे, तो उनकी फीस किस तरह से रिफंड होगी। कॉलेज के माध्यम से विंडो पे से आपको एक फॉर्म लेना होगा, फॉर्म लेना होगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। फॉर्म को क्या करना होगा, फिल करना होगा। फॉर्म जैसे आप फिल करेंगे तो उसके साथ आपको बैंक की पासबुक कॉपी लगानी, फोटो कॉपी, फिर वो विंडो से सबमिट करवाना है, उसमें अपना पूरा डाटा भर के, ठीक है, उसी अकाउंट में आपकी कुछ दिन बाद रिफंड हो जाएगा। जो जमा करवाएगा ये फॉर्म फिल करेगा और साथ में उसकी फोटो कॉपी लगाएगा बैंक पासबुक की, तो ही फीस रिफंड होगी, नहीं तो रिफंड नहीं होगी भाई। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से फीस को लेकर? 22 अगस्त लास्ट डेट है। फर्स्ट ईयर फेल को भरना, जो पास कैटेगरी में उनको फीस फिल करवानी है, जो बैक प्रमोटेड है उनको भी करवानी है, वो भी इस कैटेगरी में ही है। अब जो फेल हैं उनके लिए ऑप्शन है कि ज़्यादातर फेल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाने को देखता है, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं का ज़्यादा उठा है कि भाई फीस किस तरह से भरनी है, नहीं भरनी, फीस रिफंड हो जाएगी। तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, उस फॉर्म के साथ बैंक की पासबुक लगानी होगी और उसमें आपकी फीस आ जाएगी। ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के समझ आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो उन्होंने पास किया है सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ, इनके लिए भाई ज़्यादा ही टेंशन है कुछ। सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर्थ, जिन्होंने सेमेस्टर थर्ड पास किया है, सेमेस्टर फोर्थ किया है पास वगैरह, वो तो रिजल्ट अभी आया नहीं फोर्थ का, तो लेकिन भाई उनका क्वेश्चन है। देखिए, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर बिल्कुल क्लियर है, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड, जिनका सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड बिल्कुल क्लियर है, मतलब एक भी बैक नहीं है, वो ही स्टूडेंट फाइनल में जा पाएंगे, उनको ही फाइनल में एडमिशन मिलेगा। तो वही स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन फीस जमा करवाएं 22 अगस्त तक, जिनके ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, ना ही सेमेस्टर सेकंड में किसी भी सब्जेक्ट में बैक है। अब देखिए, अब इन्होंने जब फर्स्ट दिया होगा और सेकंड क्लियर है, तो इनका थर्ड भी, चाहे थर्ड में बैक हो, आपको कोई उससे कनेक्शन नहीं है। उसका थर्ड सेमेस्टर में बैक है, उसका फाइनल ईयर से कोई कनेक्शन नहीं है। फाइनल में एडमिशन उसी बच्चे को मिलेगा जिस बच्चे का फर्स्ट ईयर बिल्कुल ही क्लियर है, मतलब ना तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, ना ही सेकंड सेमेस्टर में बैक है। अब उसको फीस इस डेट तक फिल करवा देनी है। अब ये समझिए, जिसके किसी स्टूडेंट हो गई है ना, एग्जाम्पल सही, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है किसी सब्जेक्ट में, किसी के सेमेस्टर सेकंड में बैक है किसी भी सब्जेक्ट में, भाई मान लीजिए किसी के फिजिक्स में बैक है, तो भाई एक भी बैक रह गई ना, तो वो स्टूडेंट फाइनल ईयर में नहीं जा पाएगा, यानी कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर नहीं दे पाएगा। तो उसको तो ऑनलाइन फीस जमा करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बाद में जमा करवा सकता है। अब उनका क्वेश्चन ये उठेगा कि तो फिर भाई हमारे जिस सब्जेक्ट में बैक है उसका पेपर कब लगेगा, उसका पेपर के भाई अलग से फीस भराम आएगी, जैसे एग्जाम फीस भराम आती है उस टाइम भराम आएगी। समझ गए ना? तो मेरा कहना यही है, जो स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं है, उसी को फाइनल ईयर में एडमिशन मिलेगा, वही फाइनल में एडमिशन मिल पाएगा, उसको ही ऑनलाइन फीस सबमिट करवानी है। और जिसके किसी के भी बैक है, उस कोई से सेम हो, फर्स्ट हो सेकंड हो, उसको फीस सबमिट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने कर भी दी हो, अगर है ना, तो भाई उसको फॉर्म फिल करना है, एक फॉर्म आएगा विंडो से, फॉर्म लेना है, उसके साथ आपको बैंक की पासबुक कॉपी लगानी है और अपना जो डाटा है उसमें फिल करना है, जो आपकी फ़ीस है रिफ़ंड आ जाएगी। कुछ दिन बाद टाइम लगेगा, लेकिन आपकी फ़ीस अवश्य रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है? सेमेस्टर थर्ड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड के बैक से जो फाइनल में एडमिशन मिलेगा वो आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से मिलेगा। सेमेस्टर फोर का रिजल्ट भी आ जाएगा आपका कुछ दिन बाद, अगस्त के एंड तक आ ही जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त है उस जमा कराने की सर्टिफिकेट। अब जो स्टूडेंट्स फेल हैं उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा कराने की ज़रूरत भी नहीं है, अभी बाद में जमा करा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। अभी प्रेजेंट में वही करा, वैसे करा कोई भी सकता है, जो फेल है वो भी करा सकता है,
और जो पास हैं वो भी करा सकते हैं। अगर कोई नहीं कराना चाहता, कोई फेल हो जिसको फाइनल में एडमिशन नहीं मिला है, तो भाई वो बाद में करा सकता है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं। ठीक है। लेकिन जो पास हैं उन सभी स्टूडेंट्स को अब जमा कराना अवश्य होगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। उसकी लास्ट डेट भी 15 अगस्त है। ठीक है भाई, कितनी है? 15 अगस्त। तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा था कि हमको फीस फिल करनी है नहीं करनी। तो फीस फिल उन्हीं को करनी है, अगर कोई कर भी देता है तो ये फॉर्म आपको विंडो से लेना है, उसके साथ फिर फोटो कॉपी लगा कर वो फिल करके वापस जमा करवाना है जहाँ वो कहेंगे। ठीक। इससे पहले आपके नहीं हुआ था है ना, लेकिन इस बार सिस्टम थोड़ा चेंज है फीस को लेकर, फॉर्म वगैरह रिफंड वगैरह का, इस तरह से। तो मेरा उद्देश्य यही था आपको समझाने का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को कि आपकी फीस किस तरह से फिल करनी है, कैसे रिफंड होगी। भाई डेट का बस ध्यान रखना, 22 अगस्त लास्ट है। इसके बाद डेट बढ़े या ना बढ़े कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि डेट बार एक बार बढ़ चुकी है। हो सकता है 8-7 दिन और बढ़ा दें, लेकिन वो सब संभावित हैं। ठीक है। वीडियो को उन स्टूडेंट्स को शेयर करें जो ज़्यादातर कन्फ्यूज हैं फीस को लेकर, कि जो फेल हैं, जिनको फर्स्ट भाई फाइनल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो बहुत से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं कि भाई हमको फीस फिल करनी है या नहीं करनी है। तो इस वीडियो में उनको समझ आ जाएगा, तो उन सभी को आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।